Okay. Hello everyone, how are you all doing today? This is your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu and मेरी कक्षा में आपका स्वागत है. So guys, welcome to today's session where we are going to be doing the NCERT questions of the chapter Agriculture. Agriculture आपके geography का one of the most scoring chapters है, तो make sure that you do it properly. Thankfully last year से लेके अगर अभी तक देखो तो काफी सारा syllabus deleted भी है और इस deleted portion में थोड़ा confusion है बच्चों को. तो guys आपको कुछ नहीं करना, आपको बस लिखना है एग्रीकल्चर पीडीएफ क्लास 10. आपको एनसीईआरटी वेबसाइट का लेटेस्ट पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको देख लो. अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी भी है तो यू विल नो व्हाट पार्ट इज डिलीटेड एंड व्हाट पार्ट इज नॉट. ठीक है, अगर मैंने कभी कोई डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चन कराया है तो जनरल क्वेश्चन कराया होगा कि इसका आंसर तो करके ही जाना, क्योंकि ऐसे जनरल क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू आंसर दो स्टूडेंट्स हु वर सेइंग कि मैम ये पार्ट डिलीटेड है, व्हाई डिड यू डू इट, बिकॉज आई थिंक कि वो डिलीटेड है पर वो इतना जनरल है कि वैसा क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ इज एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी. इट्स अ जनरल क्वेश्चन, यू कैन गेट सच अ क्वेश्चन इन द एग्जाम. ठीक है, एनीवे सो कमिंग बैक टू द सेशन, वेलकम टू टुडेज सेशन. एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं. यहाँ पर जरूरी से ही क्वेश्चंस आते हैं आपके फाइनल एग्जाम्स में. ठीक है, और मिड टर्म एग्जाम्स में भी. इट्स वन ऑफ द फेवरेट फॉर सीबीएसई टू डायरेक्टली पिक अप क्वेश्चंस फ्रॉम इन टेक्स्ट, चैप्टर के बीच में और एंड में. ज्योग्राफी में यूजुअली एंड में ही है, इकोनॉमिक्स में होते हैं ज्यादा इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. So let's begin. You know me, I'm your master teacher Surabhi Gupta. I have done my bachelor's from Lady Shri Ram College, my master's from Jawaharlal Nehru University. आई वॉन्ट कि बाई द एंड ऑफ द ईयर बहुत सारे बच्चों के मुंह में हो कि क्लास 9 और 10 एसएससी मतलब सुरभि मैम, है ना. तो इसीलिए मेक श्योर दैट यू वॉच ऑल द सेशंस एंड आई प्रॉमिस यू कि आपको 95% से कम नहीं आएंगे एसएससी में. चलो शुरुआत करते हैं सेशन की. अगर आपने वीडियो को अभी तक थम्स अप नहीं दिया है कर दो थम्स अप, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को. किस चीज का इंतजार है, सो दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ द लाइव सेशंस दैट वी ब्रिंग टू यू. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर एग्रीकल्चर. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑल्सो आई होप सब अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के आज बैठे हुए हैं, नहीं तो पूरा सेशन का कोई आपको आउटपुट नहीं मिलेगा. तो आज के सेशन को आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो अभी एनसीईआरटी बुक खोल के बैठ के करो, या फिर बस मुझे सुनो और उसके बाद सेशन बंद करो, फिर खुद एनसीईआरटी बुक खोल के सोचो आर यू एबल टू रिकॉल ऑल द आंसर्स. यू कैन ऑल्सो डू इट दैट वे. ठीक है, which one of the following describes a system of agriculture where a single crop is grown over a large area. तो एक ही क्रॉप को एक बड़े ट्रैक ऑफ लैंड पे ग्रो किया जाता है. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या इंटेंसिव एग्रीकल्चर. आई एम गोना गिव यू 5 seconds and I think a lot of you are also answering in the chat box. आंसर है प्लांटेशन एग्रीकल्चर. क्यों ग्रो किया जाता है एक ही क्रॉप को इतने बड़े पीस ऑफ लैंड पे, क्योंकि तभी वो कमर्शियली वायबल होता है, तभी आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे. जैसे टी ले लो, अगर मैंने 2 प्लांट्स ऑफ टी अपने घर पे ग्रो कर लिए तो कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, है ना. बट क्योंकि इतने सारे टी लीफ से इतनी कम टी बनती है, सो यू नीड टू ग्रो अ लॉट फॉर इट टू बी प्रॉफिटेबल. ऐसे प्लांटेशन को हम बोलते हैं, ऐसे एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर. Alright, let's move on to the next question. आज मेरा रिमोट काम नहीं कर रहा, सो ऐसे ही मुझको करना पड़ेगा सेशन. Which one of the following is a rabi crop? Now इसको याद करने के लिए मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, और ये जो ट्रिक है it is also there as a YT short. कर लो जल्दी से. Which of the following is a rabi crop? अच्छा चलो समझते हैं. तो डिफरेंस क्या था राबी और खारिफ क्रॉप में. खारिफ से मैंने कहा था कि बारिश की खुशबू, खारिफ मतलब जो मॉनसून में ग्रो किया जाता है ना. एंड देन राबी क्रॉप है कि ठंड की रजाई जो विंटर के ब्रेन में ग्रो किया जाता है, अक्टूबर नवंबर के टाइम राबी की क्रॉप ग्रो होती है. तो इसके लिए मैंने बोला था BMWG ओप्पो, है ना. तो BMWG में आता है ग्राम एंड दैट इज योर राबी क्रॉप. ठीक है, और भी मैंने बोला था RMC, तुम, GMT, वो देख लेना, YT शॉर्ट में है. ठीक है, ऑलराइट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनस क्रॉप. भाई क्या हो रहा है. एनीवेज, राइस, मिलेट और कॉटन जो है आपका, इट इज योर खारिफ क्रॉप. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अबे यार
ऐसे बता दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनस क्रॉप? 5 सेकेंड्स। लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, इसीलिए उनको बाकी क्रॉप्स के रोटेशन में ग्रो किया जाता है। एंड इफ योर आंसर इज पल्सेस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारा नेता कैसा हो? पल्सेस और मिलेट्स जैसा हो। क्यों? क्योंकि पल्सेस और मिलेट्स दोनों ही कम इरिगेशन में ग्रो करते हैं। मिलेट्स की हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो वैसे भी क्लाइमेट चेंज के लिए अच्छा है। पल्सेस लेग्यूमिनस भी है और कम इरिगेशन और कम वाटर में ग्रो कर जाते हैं, तो हमें भी मिलेट्स और पल्सेस जैसा ही लाइफ में बनना चाहिए, है ना? कॉटन और राइस जैसा नहीं जो इसको बहुत ज्यादा इनपुट्स की जरूरत है। नेम वन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप एंड स्पेसिफाई द ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। तो गाइस इसमें आप टी या कॉफी दोनों लिख सकते हो। तो लेट्स से आपने टी लिखा है ना, या फिर कुछ भी लिख लो, सिमिलर कंडीशंस भी है, तो आप बताओगे 21 to 25 डिग्री सेल्सियस में ये ग्रो करता है। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल भी अच्छी बात नहीं है टी को ग्रो करने के लिए, है ना, क्योंकि इसकी लीव्स बहुत ज़्यादा टेंडर होती है। ये एक लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, तो काफ़ी ज़्यादा लेबर की इसकी ज़रूरत है, स्पेशली माइग्रेंट लेबर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है इसको ग्रो करने के लिए। ओहो, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज, अच्छा हाँ, इट ऑल्सो रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड सॉइल। क्यों? क्योंकि अगर पानी जो जैसे ब्लैक सॉइल वगैरह है तो उसमें जो है पानी रुक जाता है, तो वो ना पूरे रूट्स को सड़ा देगा टी के क्रॉप के। तो इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन सॉइल की बारिश आए तो एकदम से ड्रेन हो जाए पानी, वहां पर लैग ना करे, राइट? रिच इन ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर, वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट, और उसको फ्रीक्वेंट शावर्स चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जहां पर टी गार्डन होता है, जहां पर टी एग्रीकल्चर होता है, उसी के पास आपके टी की इंडस्ट्री भी होती है, क्योंकि टी लीफ सड़ जाएंगी ना तो एकदम से उसको फैक्ट्री तक पहुंचाना पड़ता है, राइट? नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड द रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड। What do you think the answer will be? राइस या wheat दोनों लिख सकते हो। राइस इज अ बेटर आंसर बिकॉज वी आर द सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर C for China, C for COVID. Anyways, after China, right? तो the regions फिर आप बताओ कि it is grown in the Deccan Trap में grow किया जाता है, it is grown in plains of north, coastal areas and northeast India. And list the various institutional reform programs introduced by the government in the interest of the farmers. So यहाँ पर आपको क्या करना है, that you guys will have to tick this mark and say very important as a 3 marker या 5 marker question. इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आप कहोगे कि इंडिपेंडेंस के बाद जो सरकार थी वो 5 ईयर प्लान लाया जिसमें एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी बनाया गया, लैंड कंसोलिडेशन की बात की गई एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम की बात की गई। उसके अलावा आज की अगर हम बात करें, यू हैव PAIS, दैट इज पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस कराया गया, क्रॉप इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस कराया गया, वेदर बुलेटिन्स जिससे कि फार्मर्स को पता चले कि भैया किस टाइप का वेदर होगा, उस टाइप से वो अपनी क्रॉप्स को ग्रो करे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट लाया गया जिससे कि फार्मर्स को एटलीस्ट एक बेसिक इनकम मिले, बेसिक प्राइस मिले, फेयर मार्केट प्राइस मिले फॉर द क्रॉप्स दैट दे आर ग्रोइंग। किसान क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया, स्पेशल वेदर बुलेटिन्स, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स, द क्रिएशन ऑफ ग्रामीण बैंक, cooperative societies that offer low rate of interest was also established. क्लियर? ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है। जो बच्चे लिख रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स इन द चैट बॉक्स, गाइस दोस आर टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, ठीक है? Suggest the initiatives taken by the government to ensure increase in agricultural production. तो यहाँ पर आप अपनी टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लिख सकते हो, क्योंकि लैंड इवन दो लिमिटेड है तो सरकार ऐसे क्या पॉलिसीज लाई जिससे कि प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाए फ्रॉम लिमिटेड लैंड, राइट? तो एक तो आप अपना बेसिक जमींदारी सिस्टम, ऑल ऑफ दैट, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर सब्सिडाइज्ड रेट्स पे देना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्रॉप इंश्योरेंस, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, सारा चीज है। पूरा इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आपको इन शॉर्ट लिखनी है।
गाइस ज्योग्राफिकल कंडीशंस फॉर ऑल क्रॉप्स, स्पेशली फॉर राइस, फॉर कॉटन, फॉर मिलेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जो याद करके जाना है। इतना मुश्किल नहीं है अगर आप इसे मजे से पढ़ो। अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ोगे तो ऑब्वियस ही बातें नहीं होगा। हर रोज एक क्रॉप उठाओ, उसको पढ़ो कि यार मैं राइस हूं, मैं कहाँ ग्रो होऊंगा। यू नो, आई नो इट फील्स फनी कि मैम क्या ओवर एक्टिंग कर रही है, बट मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं लिटरली ऐसे ही याद करती हूँ। मैं मिलेट हूँ, मैं कहीं भी ग्रो हो जाता हूँ, एंड देन माय फैमिली इज लाइक ये क्या क्या लड़की है ना। तो ऐसे अगर परिवार वाले ये ना बोले कि ये क्या बच्चा है, तो क्या ही क्या लाइफ में। हाँ चलो, तो आपको पता है ये राइस ग्रो कहाँ होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, आपका डेल्टाइक रीजन हो गया, वो सब आपने पढ़ लिया, ठीक है। हाँ अच्छा, नाउ राइस पैडी है, यू कैन राइट दैट राइस इज अ खारिफ क्रॉप। क्यों है? क्योंकि बारिश के मौसम में ऑनसेट ऑफ मॉनसून में से ग्रो किया जाता है, बारिश की खुशबू से खारिफ क्रॉप। इट रिक्वायर्स 100 सेंटीमीटर से अबव रेनफॉल, काफी ज्यादा बारिश होती है, पर कम बारिश में भी इसका काम चल जाता है इरिगेशन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल पंजाब और हरियाणा में कैनाल इरिगेशन के थ्रू पैडी जो है ग्रो करे जाने लगी है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसको, एक ऐसी सॉइल चाहिए जहां पर वाटर रिटेन हो पाए, वेयर द वाटर इज एबल टू, वी आर एबल टू रिटेन वाटर, राइट। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ कैनाल इरिगेशन, ट्यूबवेल्स वगैरह। तो आई थिंक ऑल द पॉइंट्स आर डन। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कोस्टल एरिया एंड डेल्टाइक रीजन। वाह, इतने आसान थे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। गाइस मैं बता रही हूँ, एग्रीकल्चर का टेबल मैं डालने वाली हूँ चैनल पे, उस टेबल के बाद लाइफ और आसान हो जाएगी। लेकिन चैप्टर में ना क्रॉप्स को मजे से करो। और पता है कुछ क्रॉप्स रिपीट होते हैं, जैसे राइस, कॉटन, मिलेट्स, पल्सेस, यू नो दीज आर क्रॉप्स दैट आर ऑफन रिपीटेड। टी कॉफी, तो ये वाले क्रॉप्स के तो करके ही जाओ, बाकी क्रॉप्स चाहे आप इग्नोर कर सकते हो। जैसे ऑयल सीड्स के बारे में इतना कभी नहीं आता, तो सम क्रॉप्स यू कैन इग्नोर, बट दीज क्रॉप्स आर इंपॉर्टेंट। ज्वार, बाजरा, रागी के इतना स्पेसिफिकली नहीं आएगा, जनरल याद करके जाओ, ठीक है। चलो होमवर्क क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ विच फार्मिंग? व्हाट इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया? क्या खाया जाता है, स्टेपल फूड क्या है? अ शॉर्ट सीजन बिटवीन द राबी एंड द खारिफ सीजन को क्या बोला जाता है? Right, so those are your homework questions of the day. Do not forget to follow us on my Instagram channel surabhi_nerdalert. Telegram channel भी है जिसपे मैं PDF डालती हूँ सेशंस का, तो make sure that you join it. Guys, I have my own SST channel now जहाँ पर मैं YT shorts से के through give you tricks, give you suggestions, funny shorts भी होते हैं. Make sure that you join that. So that is it. This is your master teacher Surabhi signing out. I hope you liked today's session. वीडियो को thumbs up देना मत भूलना, सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हाउ आर योर मिड टर्म एग्जाम्स कमिंग अप, प्रिपरेशन कैसी चल रही है। एज यू नो नेक्स्ट वीक वी हैव अ 3-hour मिड टर्म सेशन जिसमें हम सारे चैप्टर्स का रिविजन करेंगे। उस सेशन को आपको मिस नहीं करने का है, ठीक है। सो दैट्स इट, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।